पर्यटन से ज्ञान में वृद्धि होती है। पुराने किले, गढ़ और दुर्ग अतीत की जानकारी प्रदान करते हैं। ये किले और दुर्ग यादों को अपने सीने में समेटे हुए इतिहास के करवटों के साक्षी हैं। ऐसा ही एक किला है चुनारगढ़। इसे चरनाद्रीगढ़ और नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आज हम चल रहे हैं चुनारगढ़ की यात्रा पर। आइए आप भी चलिए हमारे साथ और जानिए चुनारगढ़ के ऐतिहासिक विरासत के बारे में। यह है चुनारगढ़। मिर्जापुर के चुनार में स्थित भव्य किला जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। आरण्यक संस्कृति से अपनी विकास यात्रा शुरू करने वाले चुनार को किले के कारण मिथकों, जनश्रुतियों, कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बीच आकार मिलता रहा। त्रेता युग के विष्णु और वामन का आख्यान जुड़ा है चुनारगढ़ से। चुनार दुर्ग मिर्जापुर जनपद में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है, जिसका कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों महत्व है। पौराणिक परंपरा में इसका महत्व राजा बलि से है कि जब 3 पग में धरती नापने की बात आई तो तीसरा पग उन्होंने यहीं पे रखा था, इसलिए इसका आकार चरण की तरह है, पद चिन्हों की तरह। इस कारण से इसे चरणाद्रिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ की जो ऐतिहासिक परंपरा है उसमें हमें 56 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक के उत्तर भारत के सभी शासकों के ऐतिहासिक वहाँ पे उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। दूसरी बात बौद्ध परंपरा में आती है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना वर्षावास सुमसुमारगिरी पे किया था और एक उस वर्षावास को सुमसुमारगिरी के रूप में चुनार दुर्ग को ही माना जाता है। चुनार दुर्ग के ऐतिहासिक सर्वेक्षण से, पुरातात्विक सर्वेक्षण से उसके पश्चिमी किनारे पर कुछ गुप्त पीरियड की लगभग 5वीं सदी ईस्वी की मूर्तियां भी मिली हैं और किला परिसर में भी तमाम ऐसी मूर्तियां और मिनिएचर टेम्पल के अवशेष मिले हैं जो कम से कम 5वीं सदी ईस्वी से लेकर के 12वीं सदी ईस्वी तक वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और वर्तमान समय में चुनार दुर्ग में जितने भी अवशेष मौजूद हैं वो लगभग 5वीं सदी ईस्वी से लेकर के 18वीं सदी ईस्वी तक अनवरत निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। विभिन्न हिंदू राजाओं के आधिपत्य से होते हुए सल्तनत काल के सुल्तानों और फिर मुगल काल के बादशाहों के नियंत्रण में रहा है चुनारगढ़। एक लंबी यात्रा पूरी करते हुए अंततः चुनारगढ़ अंग्रेज हुक्मरानों के आधिपत्य का गवाह बना। आध्यात्मिक, पुरातात्विक एवं प्रागैतिहासिक महत्व का यह चुनार दुर्ग, ऐसी मान्यता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भृतहरि जी की तपस्यारत स्थिति से उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया था। चरण की आकृति में गंगा तट पर स्थित यह दुर्ग अपनी आकृति की वजह से ऐतिहासिक पन्नों पर चरणाद्रिगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पर्यटन की दृष्टि से इस दुर्ग को विकसित किया जाए। पर्यटन की दृष्टि से काशी, जहाँ की पूरे विश्व के पर्यटक आते हैं, उनसे इसको जोड़ने की कोशिश की जाए और पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं और वह संभावनाएं तभी फलीभूत होंगी जब यह किला बचेगा, इसका अस्तित्व बचेगा और इसको संरक्षित किया जाएगा।
चुनारगढ़ के प्रवेश द्वार पर प्रस्तर पट्टिका पर किले से जुड़े 17 राजाओं के नाम दर्ज हैं। इस पट्टिका को 1924 में मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर ने लगवाया था। ऐसी मान्यता है कि चुनारगढ़ का निर्माण 56 ईसा पूर्व से पहले हुआ और उसके बाद विभिन्न राजाओं एवं शासकों ने कुछ नए निर्माण कराते गए। राजा भर्तृहरि के सन्यासी रूप में चरणाद्रिगढ़ में आना और गंगा जरगों के मध्य में साधना करना चुनारगढ़ की प्राचीनता को साबित करता है। दुर्ग में स्थापित राजा भर्तृहरि की समाधि इस तथ्य की गवाह है। तो पहले ये पर्वत था, जहाँ जंगल पहाड़ था। अब माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब 52 अवतार लिए थे, राजा बलि से 3 पग जमीन मांगे दान में, तो उस समय जब उन्होंने पहला कदम उठाया तो पृथ्वी पर इसी पर्वत पर पड़ा था। आज भी इस पर्वत को आप देखेंगे तो पैर के पंजे का आकार का है, इसलिए इसका नाम पहले बोला जाता है चरणाद्रिगढ़। उसके बाद इसका नाम पड़ा नैनागढ़, क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण पड़ने की वजह से कई महात्मा पुरुष यहाँ आते थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए। इसलिए योगी भर्तृहरि पे यहाँ पर आए, तपस्या करने लगे। तब योगी भर्तृहरि यहाँ तपस्या करते हुए उनको सिद्धियाँ प्राप्त मिली। तब गुरु गोरक्षनाथ जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा है कि इसी जगह जीवंत समाधि ले लीजिए। तो यहाँ पर्वत में गुफा खुदवा कर जीवंत बैठ कर समाधि लिए। तब इनके जो भाई थे सम्राट विक्रमादित्य, उनको मालूम पड़ा कि हमारे भाई जो हैं यहाँ पर जीवन समाधि ले लिए हैं, तो उन्हीं की याद में इस किले का निर्माण करवाए 56 BC में। इसलिए गेट पे लिखा हुआ है विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन बंगाल गेट 56 BC। आज भी समाधि के अंदर योगीराज भर्तृहरि की जीवन समाधि मौजूद है, जिसको दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन पूजा मन्नत मांगते भी हैं और उनका मन्नत पूरा भी होता है। ये योगीराज भर्तृहरि की जीवन समाधि स्थल है। यहाँ पर औरंगजेब का माफ़ीनामा प्रमाण पत्र भी रखा हुआ है। जो मंदिर को तोड़ नहीं पाया तो उसने हारी मानकर माफ़ीनामा प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। चुनारगढ़ एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग का पिछला हिस्सा गंगा की लहरों से टकराता है। दुर्ग की प्राचीर परस्तर खंडों से बनाई गई है। सामरिक महत्व का किला होने के कारण सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। प्राचीर के उत्तरी पश्चिमी भाग पर तोपों की तैनाती के लिए बुर्ज बनाया गया था। प्राचीर पर चढ़ने के लिए जगह जगह सीढ़ियां बनी हैं। दुर्ग में रहने वाली सेना और शासक की सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए गए थे। 18वीं सदी में कुछ नए निर्माण कराने और क्षतिग्रस्त प्राचीर की मरम्मत के प्रमाण भी मिलते हैं। चुनार दुर्ग मूल रूप से गिरि दुर्ग है। दुर्ग निर्माण के विधान में कई तरह के दुर्गों की बात होती है, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग। तो उस तरह से जो जल में है, चुनार दुर्ग को आप देखेंगे तो ये लगभग आधा से अधिक अपने 3 तरफ से जल में है। लेकिन चुनार दुर्ग की जो सामरिक स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यह आधा गंगा में इस स्थिति में है और अब जिस क्षेत्र में है वो इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि वहाँ से हम उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम जाने वाले, चाहे जल मार्ग से या थल मार्ग से, किसी भी कारवां पे हम नज़र रख सकते हैं। और एक रास्ता जो मगध से लेकर के पश्चिम की तरफ जाता था वो चुनार दुर्ग के दक्षिण तरफ से जाता था। और गंगा नदी तो जल मार्ग का एक सबसे प्रमुख साधन है ही। इन दोनों रास्तों पे अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए चुनार सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और वह लगभग 80 मीटर की ऊंचाई पर यह एक ऐसा दुर्ग है
जो अति सुरक्षात्मक है। इसी वजह से उत्तर भारत में जिसको भी राज करना हुआ, उसके ये कहा जाता था कि उत्तर भारत पे वही राज कर सकता है जिसके पास चुनार दुर्ग हो। और चुनार दुर्ग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी किसी राजा की राजधानी नहीं रही, लेकिन यह एक सैनिक मूवमेंट का अड्डा रहा है। ये हमेशा से सैनिक केंद्र रहा है। तो एक सैनिक छावनी के रूप में एक सामरिक दृष्टि से इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चुनार दुर्ग में प्रवेश के लिए 2 प्रवेश द्वार हैं, जो पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा में हैं। प्रवेश द्वार से ही पर्यटक किले में प्रवेश करते हैं। दुर्ग में प्रवेश का मार्ग घुमावदार है। सुरक्षा की दृष्टि से टेढ़े मेढ़े रास्तों का निर्माण दुर्ग विधान के अनुरूप है। चुनार किले में स्थित सोनवा मंडप लोक गाथाओं एवं लोक जीवन में एक अलग स्थान रखता है। पूर्व मध्यकाल में दिल्ली के शासक राय पिथौरा द्वारा इस मंडप का निर्माण कराया गया था। मंडप में चारों तरफ सादी मेहराबें खंभों के ऊपर बनी हैं। मंडप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना है। छत के ऊपर आयताकार बुर्ज से मंडप की सुंदरता बढ़ जाती है। चुनार दुर्ग को अगर हम देखें तो मूल रूप से तो चुनार की जो पहाड़ी है वो एक प्राकृतिक पहाड़ी है, लेकिन उसके ऊपर जब दुर्ग विधान के तहत दुर्ग बनने शुरू हुए तो उनके क्रमागत विकास के प्रमाण वहाँ पे हमें मिलते हैं। वर्तमान समय में जो ऐतिहासिक इमारतें वहाँ पे हैं वो 2-3 तरह के हैं, जिसमें अभी तक हमें जो सबसे पुरानी इमारत वहाँ पे दिखाई देती है वो सोनवा मंडप के नाम से जानी जाती है। वह एक सर्वतोभद्र प्रकार की इमारत है जिसमें चारों तरफ से प्रवेश द्वार हैं और ये लगभग 16वीं सदी ईस्वी में भारत में जो निर्माण की प्रक्रिया थी, शैली थी, उसके जितनी भी सिंबल्स हैं वो सब का बहुत ही सुंदर नमूना आपको सोनवा मंडप में देखने को मिल सकता है। और उसके बरामदे की छत आप देखेंगे तो लकड़ी के इमारतों का से उद्भव करके कैसे उसे पत्थर की इमारत में ढाला गया उसका बहुत ही खूबसूरत नमूना सोनवा मंडप है। उसमें तमाम प्रफुल्ल कमल के दृश्य, धन्नियों के दृश्य, उसकी कार्विंग्स, जितनी भी महीन जालीदार नक्काशी, उसके आले, ये सभी लगभग 16वीं सदी ईस्वी में पूरे भारत में जो निर्माण की शैली थी उसका एक बहुत सुंदर नमूना है। इसके बाद चारों तरफ दीवारें, भरथियरी समाधि वाला परिसर, ये ब्रिटिश पीरियड का एक तरह से सैनिकों के लिए बैरक्स था। और एक और अति महत्वपूर्ण इमारत वहाँ पे है जिसे हम वॉरेन हेस्टिंग बंगले के रूप में जानते हैं। सोनवा मंडप के पास ही भूमिगत कारागार बना है। रोशनी के लिए रोशनदान बनाए गए हैं। कारागार में अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। चुनारगढ़ पर 1765 में अंग्रेजों ने कब्जा किया। 1791 में किले को यूरोपीय सैनिकों का मुख्यालय बनाया गया। वैसे भी किलों की किस्मत में कैद खाने और फौजें ही तो रहती हैं। बनारस में हुए विद्रोह के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स को भागकर चुनारगढ़ में शरण लेनी पड़ी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने रहने के लिए दुर्ग में ऊंचाई पर परकोटों के बीच बने एक भवन को अपने लिए चुना, जिसे आजकल वॉरेन हेस्टिंग्स भवन कहा जाता है। चुनार दुर्ग में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें जल के लिए बावली, ब्रिटिश पीरियड में बनाया हुआ भाप की मशीन से वाटर पंप, उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण अभी इमारत ब्रिटिश पीरियड की है वो है वॉरेन हेस्टिंग बंगलो। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ये सभी जानते हैं कि वाराणसी में जब राजा चेत सिंह के साथ उसका युद्ध हुआ और इस युद्ध में हारने के बाद वह यहाँ से भागा, तो यहाँ से वो चुनार में गया और चुनार दुर्ग में उसने शरण ली। वह भवन उस समय भी एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए बड़ी ईमानदारी से वहाँ एक पत्थर लगा हुआ है कि वॉरेन हेस्टिंग ऑक्युपाइड,
यानी वॉरेन हेस्टिंग ने वहाँ पे आकोपाई किया और उसमें एक लंबे समय तक वो रहा, जिसे वॉरेन हेस्टिंग बंगले के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग उसमें एक स्थलीय संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। तो उसके बगल में ही सन डायल है। तो इस तरह से वह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण इमारत है जो काशी और इस क्षेत्र के इतिहास को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। चुनारगढ़ के उत्तर पूर्व में बने आवासीय संरचना को शीश महल के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बने शीश महल को बचाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वर्तमान में शीश महल आरटीसी कमांडेंट का निवास स्थान है। सोनवा मंडप के पश्चिम में खूबसूरत गवाक्ष बना है। ये पत्थर में काष्ठ कला का अद्भुत नमूना है। किलों में इस तरह के झरोखे शुद्ध हवा और बाहर के दृश्यों को देखने के लिए बनाए जाते हैं। चुनार दुर्ग में सोनवा मंडप के चारों तरफ जो बैरक्स हैं, वो बैरक्स मूल रूप से बहुत पहले से निर्मित हैं। उनकी मोटाई और उसमें जो तमाम खिड़कियां और गवाक्ष लगे हैं, वो मुग़ल पीरियड के शिल्प की निर्माण प्रक्रिया की शैली के नमूने हैं। और उसी में अगर आप देखें, उसके पूरब तरफ में जिधर एक इमारत है, वहाँ पे आजकल गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस की तरफ से देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत गवाक्ष बना हुआ है, जिसमें ये माना जाता है कि तत्कालीन महारानी, चूँकि राजधानी तो नहीं थी, लेकिन जो भी वहाँ का सेनापति या महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, उसकी जो राजरानियाँ हुआ करती थीं, वो वहाँ से बैठ के देखा करती थी। वो खूबसूरत गवाक्ष है। उसके अतिरिक्त इस चुनार दुर्ग में अकबर के आगमन के समय निर्मित एक बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है, मेन गेट, जिसको अकबरी दरवाज़ा कहते हैं। जहांगीर के समय का निर्मित एक गेट है, जिसे जहांगीरी दरवाज़ा कहते हैं। उस पे उस समय के अभिलेख भी हैं। तो मध्य काल की भी बहुत से ऐतिहासिक साक्ष्य वहाँ पे इमारतों के रूप में मौजूद हैं। चुनारगढ़ में पत्थर की बनी सूर्य घड़ी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। सूर्य के प्रकाश में आज भी ये घड़ी सही समय का ज्ञान कराती है। अभी जो पर्यटक आते हैं इस किले में घूमने के लिए, तो वो वॉरेन हेस्टिंग का बंगला भी देखने जाते हैं। और उसी के ठीक बगल में धूप घड़ी बनाई गई है, जो पत्थर की बनी है, पत्थर से निर्मित है। धूप के निकलने से, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उस घड़ी पर जो परछाई पड़ती है, उससे देख करके हम समय का पता लगा सकते हैं। उस समय भी समय देखने का एक अच्छा माध्यम था ये। चुनार किले में रहने वालों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वाटर टैंक बना है। किलों में फांसी घर ना हो तो वो किला ही क्या। चुनारगढ़ के पीछे ठीक गंगा के किनारे बना फांसी घर आज भी मौजूद है। ये फांसी घर न जाने कितने कैदियों की सिसकियों का गवाह है। चुनारगढ़ को ब्रिटिश हुकूमत के दौरान रिफॉर्मेटरी स्कूल में तब्दील किया और आज ये पीएसी का प्रशिक्षण केंद्र है। किले के दक्षिणी भाग में प्रशिक्षणार्थी जवानों के लिए बैरकें एवं आवासीय भवन निर्मित किए गए हैं। चुनारगढ़ दुर्ग परिसर में कमांडेंट कार्यालय और गुंबदाकार संरचना मौजूद है, जिसे शस्त्रागार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चुनार किले के उत्तर भाग में गंगा तट पर विश्राम गृह है। हालांकि मुगल काल में बना ये भवन तत्कालीन स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक आयताकार बरामदा है, अंदर की तरफ कमरे हैं। चुनारगढ़ के इस भवन को विश्राम गृह के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनपद मिर्ज़ापुर में जो हमारा चुनार का किला है, यह ऐतिहासिक पर्यटन स्थल तो है ही, साथ में यहाँ का जो व्यू है वो बड़ा ही मनोरम आकर्षक है। बगल में जो है माँ गंगा बह रही हैं और ये ट्रेड के लिए और तमाम ऐतिहासिक और जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण रही है शुरू से। हर जो हिंदुस्तान में जिस भी शासन तंत्र ने राज किया है, सबके लिए चुनार बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम जो है कल्चर विभाग वो कर रहे हैं, जिसमें टेंट सिटी और तमाम ऐसे पर्यटक सुविधाएं जो विकसित की जाएं,
जिससे पर्यटकों का नाइट स्टे हो वहाँ पर और वो अच्छा एक फीलिंग लेकर के जाए वहाँ से, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम आयोजित होंगे और अन्य चीज़ें भी आयोजित की जाएंगी। चुनारगढ़ को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वाराणसी से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस किले के रहस्य और रोमांच को समझने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। हम लोगों ने इसको नेट पे सर्च किया था और यहाँ आया तो जो है जैसा हमने नेट पे सर्च किया तो उससे अच्छा ही लोकेशन हमको मिला और यहाँ आने के बाद हमारे नॉलेज में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई और हमारे बच्चे भी बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। तो हम लोग सोच रहे थे, हमारे मन में था कि वहाँ जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रोग्राम ख़राब हो जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद चूँकि ये जगह देखे और यहाँ का जो लोकेशन वगैरह है, यहाँ का इतिहास जो पढ़ रहे हैं, तो हमको जो है बहुत ही हम एक्साइटेड हैं। पर्यटन नक्शे में दर्ज चुनारगढ़ एक लंबा सफर तय कर चुका है। अपने इस सफर में चुनारगढ़ राजाओं, सैनिकों, इतिहासविदों, लेखकों, साहित्यकारों और आम जन का दुलारा रहा है।